स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9th में हिंदी में काव्य के अंतर्गत दूसरा अध्याय, जो अध्याय मीराबाई की पदावली शीर्षक से है। और हालांकि पदावली जो है वो इनके द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, काव्यखंड में संकलित है। जो शीर्षक है यहाँ इसका वो पदावली है। ये जो इनकी रचना है ये राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा में लिखी गई रचना है और बहुत ही सुंदर रचना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन इसमें किया गया है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आगे हम जो भी नोटिफिकेशन दें, जो भी वीडियो दें, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से अन्य लोग जो होंगे वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई का चैप्टर है पदावली का अध्ययन हम लोग करेंगे, समझेंगे। पहला जो पद है इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर इन्होंने बहुत ही सुंदर कहा है, उन रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबत रसाल, और मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वछल गोपाल। कि श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कि जो नंदलाल हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो मेरे नेत्रों में बस गए, मेरे नैनों में बस गए, मेरे हृदय में उतर गए। और कहते हैं वो जो कृष्ण हैं उनका जो रूप है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कि उन्होंने अपने सिर पर, शीश पर मोर का मुकुट धारण करके रखा है, मकराकृत कुंडल, और मकर यानी मछली की आकृति के कुंडल वो धारण किए हुए हैं कानों में। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण माने लाल, और भाल माने मस्तक पर लाल तिलक धारण किए हुए हैं, लाल रंग का तिलक लगाए हुए। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, कि वो जो उनकी मूरत है वो बड़ी मोहनी है और सांवली सूरत है उनकी। नैना बने विशाल, और बड़े बड़े नेत्र हैं, विशाल नेत्र हैं, नैना बने विशाल। और आगे कहती है अधर सुधा रस, सुधा माने अमृत, रस माने रस, अधर माने ओठ, मुरली राजत, राजत माने विराजती है, शोभायमान हो रही है। अधर यानी उनके ओठों पर अमृत के समान मधुर रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित है। उर वैजंती माल, और उनके उर माने हृदय पर वैजंती माल, वैजंती माला शोभायमान है गले में। उर वैजंती माल, कि उनके हृदय में माला विराजमान है। अब यहाँ हृदय में माला तो नहीं पहनते, गले में पहनते हैं। अब वो गले से लटकती हुई हृदय तक, इसलिए उर वैजंती माल उसको कहा गया, कि वैजंती माला उनके उर तक है, हृदय तक है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र घंटिका छोटी एक घंटी, कटि तट, तट माने किनारा, कटि माने कमर, कमर के किनारे में एक वो क्या पहने हुए हैं, छोटी सी घंटी पहने हुए हैं। नुपुर शबद रसाल, और पैरों में नुपुर पहने हुए, शबद रसाल, जिनसे बड़ी रसाल माने मधुर शब्द निकल रहे, अर्थात ध्वनि उत्पन्न हो रही। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, और कहती हैं मीरा कि जो कृष्ण हैं, मेरे भगवान हैं, वो संतों को सुख देने वाले हैं। भगत वत्सल गोपाल, और भक्त वत्सल हैं, अर्थात भक्तों का पोषण करने वाले हैं, उनका ख्याल रखने वाले हैं। भगत वत्सल गोपाल। तो इसके साथ ये पद पूरा हुआ। अब अगले पद की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगले पद में इन्होंने
भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा का वर्णन किया है। और क्या कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोबायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेबे, दिन दिन बढ़त सवायो, और सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। कि इसमें श्री कृष्ण के नाम की महिमा बताते हुए कहती है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, कि कहती कि मैंने तो राम रूपी बहुमूल्य रत्न पा लिया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि राम नाम रूपी रत्न के धन की मुझे प्राप्ति हुई है। और कहती वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कि मेरे कृपा कर अपनायो, कि बड़ी कृपा करके मुझे अपना समझकर मेरे गुरु ने मुझे वस्तु अमोलक दी है, अर्थात जिसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य वस्तु मुझे प्रदान की है, अर्थात राम नाम रूपी मुझे अमूल्य ऐसी वस्तु प्रदान की है जिसका कोई मोल नहीं। और ऐसा मेरे गुरु ने मुझे बड़ी कृपा करके मुझे अपनाया, फिर मुझे ये वस्तु दी। आगे कहती जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोबायो। और कहती हैं कि मुझे तो राम नाम रूपी जो धन प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करके मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जन्म जन की पूंजी पाली हो, और जग में सभी खोबायो, कि जिसको सभी खो देते हैं वो, यानी जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना मुझे मिल गया, कि जिसको लोग खो देते हैं वो मुझे प्राप्त हो गया। जग में सभी खोबायो, यहाँ इसका एक दूसरा अर्थ भी है, जग में सभी खोबायो, कि जग संसार का तो मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई, कि अपने कई जन्म जन्मांतर के बाद इस खजाने की मुझे प्राप्ति हुई है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो, और खर्चे नहीं कोई चोर न लेबे, कि मुझे तो ऐसी पूंजी मिल गई, ऐसा धन मिल गया जो ना तो खर्च होता है ना उसको कोई चोर ले सकता है। दिन दिन बढ़त सबायो, कि दिन दिन सबायो बढ़ता है, बढ़ते ही जाता है दिनों दिन, जो कभी घटता नहीं है बल्कि बढ़ते ही जाता है। आगे कहती है सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु। और आगे कहती हैं कि मुझे तो सत्य की नाव मिल गई है, और जिसका खेवनहार खिवटिया जो है वो मेरा सतगुरु है। भव सागर तर आयो, जो सत्य रूपी इसी नाव के सहारे में संसार रूपी अपार सागर को पार कर लूंगी, अर्थात मैं इस संसार से पार हो जाऊंगी इसी नाव से, और मेरा सतगुरु मुझे पार कर ले जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। और कहती है कि जो मीरा के प्रभु हैं, ईश्वर हैं, वो गिरधर नागर हैं, अर्थात श्री कृष्ण। मैं तो हरख हरख, बड़े हरख का अर्थ है इधर प्रसन्न होना, बड़े प्रसन्न होके उनका यश गाती हूँ। आगे देखें अगला पद। अब अगले पद में क्या कहती है मीराबाई, अगला जो पद है उसमें कहती हैं माई री मैं तो लियो गोविंद मोल। अब यहाँ श्री कृष्ण को कहती हैं अपनी माता से कि मैंने लियो गोविंद मोल, अर्थात मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है, खरीदने की बात करती। मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मुहंगा, कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। और या ही कू सब जानते हैं, लियो री आंखें खोल। मीरा कू प्रभु दर्शन दीनियो, पूरब जन्म को कौल। इसमें अब श्री कृष्ण को खरीदने की बात करती हैं और कहती हैं कि माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। कि मीराबाई कहती कि अरे मैया मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने, कि कोई कहता है मैंने इसको मैंने किसी वस्तु की खरीद कोई छुपाकर करता है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कि कोई क्या करता है, कोई चीज़ खरीदता है तो उसको छिपाकर खरीदता है या चुपचाप खरीदता है, लेकिन मैंने तो श्री कृष्ण को न छिपाकर न चुपचाप, मैंने तो बजंता ढोल लिया, अर्थात डंके की चोट पर खरीदा है, ढोल बजाकर। कोई कहे महंगो, कोई कहे सोहंगा। महंगा माने महंगा होना, सोहंगा माने सुलभ या सस्ता होना। कहती हैं कि कोई कहे महंगा
यानी कोई कहता है कि यह सौदा जो है महंगा हो गया, कोई कहता है कि बड़ा सस्ता खरीद लिया। लियोरी अमूलक मोल, कि मैंने तो वास्तविकता ये है कि मैंने गोविंद को लियोरी तराजू तोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सुहंगो, कोई कहता है महंगा है कोई कहता है बहुत सुहंगा है सस्ता है। लियोरी तराजू तोल, मैंने तो तराजू में तोल के लिया है, ना महंगा है ना सस्ता है, मैंने तो तराजू में तोल के लिया है। कोई कहे महंगो कोई कहे सुहंगो, कि कोई कहता है बड़ा महंगा है कोई कहता है बड़ा सस्ता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने ये तराजू में तोल के लिया है। कि कोई कहे महंगो कोई कहे सुहंगो, लियोरी तराजू तोल, कोई कहता है महंगा है कोई कहता है सस्ता है, मैंने तो तराजू में तोल के लिया है, यानी अच्छी तरह सोच समझकर खरीदा है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, और कोई कहता है कि ये जो मैंने लिया है ये काला है, और कोई कहता है गोरा है। लियोरी अमोलक मोल, कि मैंने तो अमोलक मोल, मैंने तो यह अमूल वस्तु मोल खरीद ली है, यानी एक मोल देकर मैंने श्री कृष्ण को खरीदा है। या ही कु सब जानते हैं लियोरी आंखें खोल, और कहती हैं कि लोगों को मेरे सौदे की सच्चाई अब समझ में आने लगी है, और सभी जान गए हैं कि मैंने खूब आंख खोल कर लिया है। या ही कु सब जानते हैं, यानी सब जानते हैं इसको अब कि लियोरी आंखें खोल, कि मैंने आंखें खोल कर लिया है, यानी बहुत सोच समझ के विचार के हर तरीके से जांच परख के लिया है। मीरा कु प्रभु दर्शन दीनियो पूर्व जन्म को कौल, पूर्व जन्म को कौल। और किसी को कहती हैं कि हालांकि लोग ये चीज़ नहीं जानते कि मीरा को श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार, कौल के अनुसार जन्म यहाँ दर्शन दिया है, अर्थात मुझे श्री कृष्ण की जो प्राप्ति हुई है वो उन्होंने मुझे पूर्व जन्म में दर्शन देने का वचन दिया था, वो उन्होंने किया है। आगे देखें अगला पद। अब जो अगला पद है इसमें क्या कहती है, मैं तो सांवरे के रंग रांची, रांची माने रची हुई, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, और गई कुमति लई साध संगति, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची, उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची। अब क्या कहते कि इसमें अब श्री कृष्ण के रंग में स्वयं को रंगा हुआ बताती हैं, और क्या कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, अर्थात रच गई, मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई, सांवरे के रंग में रच गई, पूरी तरह रंग गई हूं उनके प्रेम में, निमग्न हो गई हूं, डूब गई हूं श्री कृष्ण के रंग में। साजी श्रृंगार, कि मैंने तो पूरी तरह श्रृंगार किया है, बांधी पग घुंघरू, अपने पैरों में घुंघरू बांध ली है, लोक लाज तज नाची, और मैं तो श्रृंगार करके पैरों में घुंघरू बांध के लोक लाज मैंने सब त्याग दी, मैं तो नृत्य कर रही हूं। गई कुमति लई साध की संगति, कि मेरे हृदय में जो कुमति थी अर्थात जो अज्ञान था वो तो गई, खत्म हो गया। साधु की लई साधु की संगति, यानी जब से मैंने साधु की संगति की तब से मेरे हृदय का जो अज्ञान था, कलुषताएं थी, वो सारी समाप्त हो गई। भगत रूप भई सांची, और कहती हैं कि मैं तो प्रभु की बस भक्त रूप हो गई, अर्थात मैं तो उनकी भक्ति में रंग गई पूरी तरह। भगत रूप भई सांची, सच में मैं सत्य रूप में मैं अगर कहूँ तो मैं उनकी भक्त हो गई। अब आगे कहती हैं, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची, बाची माने बच जाना, काल माने काल मृत्यु, और ब्याल माने सर्प, कि मृत्यु रूपी सर्प से, ब्याल से मैं तो उनके गाय गाय हरि के गुण निस दिन, कि निस दिन यानी रोज मैं श्री कृष्ण के गुणों को गाकर इस आवागमन के चक्कर से, काल रूपी सर्प के भय से मैं बच गई हूं, संसार में आने जाने के भय से बच गई हूं। उण बिन सब जग खारो लागत, कि अब तो श्री कृष्ण के बिना पूरा संसार बड़ा मुझे खारा लगता है, बेकार लगता है, और बात सब काची, और इनके अलावा अन्य जो बातें हैं वो सब मुझे बेकार कांची लगती है, व्यर्थ लगती है, कच्ची लगती है। और आगे कहती हैं, मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची, और कहती हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण से, गिरधर लाल से भगति रसीली जांची, माने जांची का अर्थ है प्रतीत होना,
कि मुझे जो श्री कृष्ण की भक्ति है, मैंने उनकी उस भक्ति की उनसे याचना की, वही मांगा, और ये भक्ति मुझे बड़ी रसीली प्रतीत होती है। अब आगे देखें अगला पद, इसमें क्या कहती है मीरा बाई। इसमें एकमात्र श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं। वो कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाण दई कुल की कानी, कानी माने मर्यादा, कहा करी है कोई, संतन ढिंग, ढिंग माने पास, बैठ बैठ के लोक, बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगति देख राजी हुई जगति देख रोई, और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। कि श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरे तो आप ही हो, हे गिरधर गोपाल मेरे तो एकमात्र आप ही हो, दूसरो ना कोई, अब कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, और कहती मेरे तो वही प्रभु हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मेरे वो पति सोई, कि वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु, कि तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु आपनो ना कोई, इन सबको मैंने त्याग दिया, मेरा अब कोई और नहीं। छाण दई कुल की कानी, कि मैंने तो श्री कृष्ण के प्रेम में मैं पूरी कुल की मर्यादा भी त्याग दी। कहा करी है कोई, अब कोई मेरा भला क्या करेगा, और मेरा ना किसी से कोई काम है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, कि मैं तो संतों के पास बैठ बैठ के मैंने लोक लाज, अर्थात मुझे संसार की मर्यादा मैंने खो दी, मुझे अब किसी की कोई चिंता नहीं है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, कि मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में रो रो कर मैंने आंसुओं के जल से अपनी भक्ति को सींचा है। अब जो प्रेम की बेल मैंने बोली है, अब तो बेल फैल गई, वो प्रेम की बेल जो है वो फैल गई है। आनंद फल हुई, अब तो उससे आनंद रूपी फल की मुझे प्राप्ति हो गई है, आनंद रूपी फल ही उससे उत्पन्न हो रहा है। भगति देख राजी हुई जगति देख रोई, कि कहती हैं कि मैं भक्ति को देखती हूँ तो मुझे राजी हो जाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ, जगत देख रोई, संसार को देखकर मैं रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, कि अब तो मैं तो जो हूँ श्री कृष्ण की दासी हूँ, गिरधर लाल की दासी हूँ। तारो अब मोई, वो प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ, मेरा उद्धार करो। तो इस तरीके से ये जो मीरा के पद हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा, और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,